मैं क्या हूं? पहला अध्याय। कह काल काण्य मित्राणि को देशः को व्यय आगमो कश्चाहम काच में शक्तिरिति चिंतयम मुहुर्मुहुः। चाणक्य नीति 4:18। कौन सा समय है? मेरे मित्र कौन हैं? शत्रु कौन हैं? कौन सा देश स्थान है? मेरी आय व्यय क्या है? मैं कौन हूं? मेरी शक्ति कितनी है? इन बातों का बराबर विचार करते रहो। सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वो है आत्मबोध। अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जीव असल में ईश्वर ही है। विकारों में बंधकर वो बुरे रूप में दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। शक्ति का वो केंद्र है और इतनी शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी कठिनाइयां, सारे दुख इसी बात के हैं कि हम अपने को नहीं जानते। जब आत्म स्वरूप को समझ जाते हैं तब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। आत्म स्वरूप का अनुभव करने पर वो कहता है, ना हम जातो जन्म मृत्यु कुतो में, ना हम प्राणः क्षुति पिपासा कुतो में, ना हम चित्तम शोक मोहो कुतो में, ना हम कर्ता बंध मोक्षो कुतो में। मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे? मैं प्राण नहीं हूँ, फिर मुझे भूख प्यास कैसी? मैं चित्त नहीं हूँ, फिर मुझे शोक मोह कैसे? मैं कर्ता नहीं हूँ, फिर मेरा बंध मोक्ष कैसे? जब वो समझ जाता है कि मैं क्या हूँ, तब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है और सब पदार्थों का रूप ठीक से देखकर उसका उचित उपयोग कर सकता है। चाहे किसी दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वो अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या संप्रदाय का परिचय देगा। ब्राह्मण हूं, अग्रवाल हूं, बजाज हूं, तहसीलदार हूं, वैष्णव हूं आदि उत्तर होंगे। अधिक पूछने पर अपने निवास स्थान, वंश, व्यवसाय आदि का अधिकाधिक विस्तृत परिचय देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए ही ये सब वर्णन हो सो नहीं, उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसा ही मानता है। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि वो अपने आप को शरीर ही समझने लगा है। वंश, वर्ण, व्यवसाय या पद शरीर का होता है। शरीर मनुष्य का एक परिधान है, औजार है, परंतु भ्रम और अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को शरीर ही मान बैठता है और शरीर के स्वार्थ तथा अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है। मनुष्य शरीर में रहता है, ये ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वो शरीर नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें से कोई वस्तु घटती नहीं, तो भी वो मृत शरीर बेकाम हो जाता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न होती है और कृमि पड़ जाते हैं। देह वही है ज्यों की त्यों, पर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, परंतु वस्तुतः वो शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य है। मैं क्या हूं? इसका सही उत्तर है कि मैं आत्मा हूं। शरीर और आत्मा की पृथकता की बात तो हम सब लोगों ने सुन रखी है। सिद्धांततः हम सब उसे मानते भी हैं। शायद कोई ऐसा विरोध करे कि देह से जीव पृथक नहीं है। इस पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप से जैसे सर्वसाधारण को स्वीकार है, वैसे ही व्यवहार में सभी लोग उसे अस्वीकार करते हैं। लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं मानो वे वस्तुतः शरीर ही हैं। शरीर के हानि लाभ ही उनके हानि लाभ हैं। किसी व्यक्ति का बारीकी के साथ निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि वो क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या करता है, तो पता चलेगा कि वो शरीर के बारे में सोचता है, उसी के संबंध में संभाषण करता है और जो कुछ करता है शरीर के लिए करता है। शरीर को ही उसने मैं मान रखा है। शरीर आत्मा का मंदिर है। उसकी स्वस्थता, स्वच्छता और सुविधा के लिए कार्य करना उचित एवं आवश्यक है,
परंतु ये अहितकर है कि केवल मात्र शरीर के ही बारे में सोचा जाए, उसे अपना स्वरूप मान लिया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया जाए। अपने आप को शरीर मान लेने के कारण मनुष्य शरीर के हानि लाभों को भी अपने हानि लाभ मान लेता है और अपने वास्तविक हितों को भूल जाता है। ये भूल भुलैया का खेल जीवन को बड़ा कर्कश और नीरस बना देता है। आत्मा शरीर से पृथक है। शरीर और आत्मा के स्वार्थ भी पृथक हैं। शरीर के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व इंद्रियां करती हैं। 10 इंद्रियां और 11वीं मन, ये सदा ही शारीरिक दृष्टिकोण से सोचते हैं और कार्य करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वस्त्र, सुंदर सुंदर मनोहर दृश्य, मधुर श्रवण, रूपवती स्त्री, नाना प्रकार के भोग विलास, ये इंद्रियों की आकांक्षा हैं। ऊंचा पद, विपुल धन, दूर दूर तक यश, रौब-दाब, ये सब मन की आकांक्षाएं हैं। इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने में प्रायः सारा जीवन लगता है। जब ये इच्छाएं अधिक उग्र हो जाती हैं तो मनुष्य उनकी किसी भी प्रकार से तृप्ति करने की ठान लेता है और उचित अनुचित का विचार छोड़कर जैसे भी बन पड़े वैसे स्वार्थ साधने की नीति पर उतर आता है। यही समस्त पापों का मूल केंद्र बिंदु है। शरीर भाव में जागृत रहने वाला मनुष्य यदि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के साधारण कार्यक्रम पर चलता रहे तो भी उस पशुवत जीवन में निरर्थकता ही है, सार्थकता कुछ नहीं। यदि उसकी इच्छाएं जरा अधिक उग्र या आतुर हो जाएं, तब तो समझिए कि वो पूरा पाप पुंज शैतान ही बन जाता है। अनीतिपूर्वक स्वार्थ साधने में उसे कुछ हिचक नहीं होती। इस दृष्टिकोण के व्यक्ति न तो स्वयं सुखी रहते हैं और न ही दूसरों को सुखी रहने देते हैं। काम और लोभ ऐसे तत्व हैं कि कितना ही अधिक से अधिक भोग क्यों न मिले, वे तृप्त नहीं होते। जितना भी मिलता है उतनी ही तृष्णा के साथ साथ अशांति, चिंता, कामना तथा व्याकुलता भी दिन दूनी रात चौगुनी होती चलती है। इन भोगों में जितना सुख मिलता है उससे अनेक गुना दुख ही साथ साथ उत्पन्न होता चलता है। इस प्रकार शरीर भावी दृष्टिकोण मनुष्य को पाप, ताप, तृष्णा तथा अशांति की ओर घसीटे ले जाता है। जीवन की वास्तविक सफलता और समृद्धि आत्मभाव में जागृत रहने में है। जब मनुष्य अपने को आत्मा अनुभव करने लगता है तो उसकी इच्छा, आकांक्षा और अभिरुचि उन्हीं कामों की ओर मुड़ जाती है जिनसे आध्यात्मिक सुख मिलता है। हम देखते हैं कि चोरी, हिंसा, व्यभिचार, छल एवं अनीति भरे दुष्कर्म करते हुए अंतःकरण में एक प्रकार का कोहराम मच जाता है। पाप करते हुए पांव कांपते हैं और कलेजा धड़कता है। इसका तात्पर्य यह है कि इन कामों को आत्मा नापसंद करती है। ये उसकी रुचि एवं स्वार्थ के विपरीत है। किंतु जब मनुष्य परोपकार, परमार्थ, सेवा, सहायता, दान, उदारता, त्याग, तप से भरे हुए पुण्य कर्म करता है तो हृदय के भीतरी कोने में बड़ा ही संतोष, हल्कापन, आनंद एवं उल्लास उठता है। इसका अर्थ है कि ये पुण्य कर्म आत्मा के स्वार्थ के अनुकूल है। वो ऐसे ही कार्यों को पसंद करता है। आत्मा की आवाज सुनने वाले और उसी की आवाज पर चलने वाले सदा पुण्यकर्मी होते हैं। पाप की ओर उनकी प्रवृत्ति होती ही नहीं, इसलिए वैसे काम उनसे बन भी नहीं पड़ते। आत्मा को तत्कालीन सुख सत्कर्मों में आता है। शरीर की मृत्यु होने के उपरांत जीव की सद्गति मिलने में भी हेतु सत्कर्म ही है। लोक और परलोक में आत्मिक सुख शांति सत्कर्मों के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए आत्मा का स्वार्थ पुण्य प्रयोजन में है। शरीर का स्वार्थ इसके विपरीत है। इंद्रियां और मन संसार के भोगों को अधिकाधिक मात्रा में चाहते हैं। इस कार्य प्रणाली को अपनाने से मनुष्य नाशवान शरीर की इच्छाएं पूरी करने में जीवन को खर्च करता है और पापों का भार इकट्ठा करता चलता है। इससे शरीर और मन का अभिरंजन तो होता है, पर आत्मा को इस लोक और परलोक में कष्ट उठाना पड़ता है। आत्मा के स्वार्थ के सत्कर्मों में शरीर को भी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। तप, त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, सेवा, दान आदि के कार्यों में शरीर को कसा जाता है, तब ये सत्कर्म सधते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर का स्वार्थ और आत्मा का स्वार्थ आपस में मेल नहीं खाता। एक के सुख में दूसरे का दुख होता है। दोनों के स्वार्थ आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। इन दो विरोधी तत्वों में से हमें एक को चुनना होता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझते हैं
वे आत्मा के सुख की परवाह नहीं करते और शरीर सुख के लिए भौतिक संपदाएं, भोग सामग्री एकत्रित करने में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन पशुवत, पाप रूप, निकृष्ट प्रकार का हो जाता है। धर्म, ईश्वर, सदाचार, परलोक, पुण्य, परमार्थ की चर्चा वे भले ही करें, पर यथार्थ में उनका पुण्य परलोक स्वार्थ साधन की ही चहारदीवारी के अंदर होता है। यश के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, दूसरों पर अपना सिक्का जमाने के लिए वे धर्म का कभी कभी आश्रय ले लेते हैं। वैसे उनकी मनस्थिति सदैव शरीर से संबंध रखने वाले स्वार्थ साधनों में ही निमग्न रहती है। परंतु जब मनुष्य आत्मा के स्वार्थ को स्वीकार कर लेता है तो उसकी अवस्था विलक्षण एवं विपरीत हो जाती है। भोग और ऐश्वर्य के प्रयत्न उसे बालकों की खिलवाड़ जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर जो वास्तव में आत्मा का एक वस्त्र या औजार मात्र है, इतना महत्वपूर्ण उसे दृष्टिगोचर नहीं होता कि उसी के ऐशो आराम में जीवन जैसे बहुमूल्य तत्व को बर्बाद कर दिया जाए। आत्मभाव में जगा हुआ मनुष्य अपने आप को आत्मा मानता है और आत्मकल्याण के, आत्म सुख के कार्यों में ही अभिरुचि रखता है तथा प्रयत्नशील रहता है। उसे धर्म संचय के कार्यों में अपने समय को एक एक घड़ी लगाने की लगन लगी रहती है। इस प्रकार शरीर भावी व्यक्ति का जीवन पाप की ओर, पशुत्व की ओर चलता है और आत्मभावी व्यक्ति का जीवन प्रवाह पुण्य की ओर, देवत्व की ओर प्रवाहित होता है। ये सर्वविदित है कि इस लोक और परलोक में पाप का परिणाम दुखदायी और पुण्य का परिणाम सुखदायी होता है। अपने को आत्मा समझने वाले व्यक्ति सदा आनंदमयी स्थिति का रसास्वादन करते हैं। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो छोटी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित, उत्तेजित या अशांत नहीं होता। लाभ हानि, जीवन मरण, विरह विछोह, मान अपमान, लोभ क्रोध, काम भोग, राग द्वेष की कोई घटना उसे अत्यधिक क्षुभित नहीं करती, क्योंकि वो जानता है कि ये सब परिवर्तनशील संसार में नित्य का स्वाभाविक क्रम है। मनोवांछित वस्तु या स्थिति सदा प्राप्त नहीं होती। काल चक्र के परिवर्तन के साथ साथ अनिश्चित घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। इसलिए उन परिवर्तनों को एक मनोरंजन की तरह, नाट्य रंगमंच की तरह, कुतूहल और विनोद की तरह देखता है। किसी अनिश्चित स्थिति को सामने आया देखकर वो बेचैन नहीं होता। आत्मज्ञानी उन मानसिक कष्टों से सहज ही बचा रहता है जिनमें शरीर भावी लोग सदा व्यथित और बेचैन रहते हैं और कभी कभी तो अधिक उत्तेजित होकर आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम उपस्थित कर लेते हैं। जीवन को शुद्ध, सरल, स्वाभाविक एवं पुण्य प्रतिष्ठा से भरा पूरा बनाने का राजमार्ग ये है कि हम अपने आप को शरीर भाव से ऊंचा उठाएं और आत्म भाव में जागृत हों। इससे सच्चा सुख, शांति और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने इस तथ्य को भलीभांति अनुभव किया है और अपनी साधनाओं में सर्वप्रथम स्थान आत्मज्ञान को दिया है। मैं क्या हूं, इस प्रश्न पर विचार करने पर भी यही निष्कर्ष निकलता है कि मैं आत्मा हूं। ये भाव जितना ही सुदृढ़ होता जाता है उतने ही उसके विचार और कार्य आध्यात्मिक एवं पुण्य रूप होते जाते हैं। यहाँ ऐसी ही साधनाएं निहित हैं जिनके द्वारा हम अपने आत्मरूप को पहचानें और हृदयंगम करें। आत्मज्ञान हो जाने पर वो सच्चा मार्ग मिलता है जिस पर चलकर हम जीवन लक्ष्य को, परम पद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मस्वरूप को पहचानने से मनुष्य समझ जाता है कि मैं स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं। ये मेरे कपड़े हैं। मानसिक चेतनाएं भी मेरे उपकरण मात्र हैं। इनसे मैं बंधा हुआ नहीं हूं। ठीक बात को समझते ही सारा भ्रम दूर हो जाता है और बंदर मुट्ठी का अनाज छोड़ देता है। आपने ये किस्सा सुना होगा कि एक छोटे मुंह के बर्तन में अनाज जमा था। बंदर ने उसे लेने के लिए हाथ डाला और मुट्ठी में भरकर अनाज निकालना चाहा। छोटा मुंह होने के कारण वो निकल न सका। बेचारा पड़ा पड़ा चीखता रहा कि अनाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। पर ज्यों ही उसे असलियत का बोध हुआ कि मैंने ही मुट्ठी बांध रखी है, इसे छोड़ूं तो सही। जैसे ही उसने उसे छोड़ा, अनाज ने बंदर को छोड़ दिया। काम, क्रोधादि हमें इसलिए सताते हैं कि उनकी दासता हम स्वीकार करते हैं। जिस दिन हम विद्रोह का झंडा खड़ा कर देंगे, भ्रम अपने बिल में धंस जाएगा। भेड़ों में पला हुआ शेर का बच्चा अपने को भेड़ समझता था,
परंतु जब उसने पानी में अपनी तस्वीर देखी तो पाया कि मैं भेड़ नहीं, शेर हूं। आत्मस्वरूप का बोध होते ही उसका सारा भेड़पन क्षण मात्र में चला गया। आत्मदर्शन की महत्ता ऐसी ही है। जिसने इसे जाना उसने उन सब दुख दरिद्रता से छुटकारा पा लिया जिनके मारे वो हर घड़ी हाय हाय किया करता था। जानने योग्य संसार में अनेक वस्तुएं हैं, पर उन सब में प्रधान अपने आप को जानना है। जिसने अपने को जान लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। भौतिक विज्ञान के अन्वेषकों ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। प्रकृति के अंतराल में छिपी हुई विद्युत शक्ति, इथर शक्ति, परमाणु शक्ति आदि को ढूंढ निकाला है। अध्यात्म जगत के महान अन्वेषकों ने जीवन सिंधु का मंथन करके आत्मा रूपी अमृत उपलब्ध किया है। इस आत्मा को जानने वाला सच्चा ज्ञानी हो जाता है और इसे प्राप्त करने वाला विश्व विजयी मायातीत कहा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने आप को जाने। मैं क्या हूं? इस प्रश्न को अपने आप से पूछे और विचार, चिंतन तथा मनन पूर्वक उसका सही उत्तर प्राप्त करे। अपना ठीक रूप मालूम हो जाने पर हम अपने वास्तविक हित अहित को समझ सकते हैं। विषयानुरागी अवस्था में जीव जिन बातों को लाभदायक समझता है उनके लिए लालायित रहता है। वे लाभ आत्मानुरक्त होने पर तुच्छ एवं हानिकारक प्रतीत होते हैं और माया लिप्त जीव जिन बातों से दूर भागता है उसमें आत्मपरायण का रस आने लगता है। आत्म साधन के पथ पर अग्रसर होने वाले पथिक की भीतरी आंखें खुल जाती हैं और वो जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य को समझकर शाश्वत सत्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाता चला जाता है। अनेक साधक अध्यात्म पथ पर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, पर उन्हें केवल एकांगी और आंशिक साधना करने के तरीके ही बताए जाते हैं। खुमारी उतारना तो वो है जिस दशा में मनुष्य अपने रूप को भली भांति पहचान सके। जिस इलाज से सिर्फ हाथ पैर पटकना ही बंद होता है या आंखों की सुर्खी ही मिटती हो, वो पूरा इलाज नहीं। यज्ञ, तप, दान, व्रत, अनुष्ठान, जप आदि साधन लाभप्रद हैं। इनकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु ये वास्तविकता नहीं है। इनसे पवित्रता बढ़ती है, सतोगुण की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है, किंतु वो चेतना प्राप्त नहीं होती जिसके द्वारा संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक रूप जाना जा सकता है और सारा भ्रमजाल कट जाता है। इस पुस्तक में हमारा उद्देश्य साधक को आत्मज्ञान की चेतना में जगा देने का है, क्योंकि हम समझते हैं कि मुक्ति के लिए इससे बढ़कर सरल एवं निश्चित मार्ग हो ही नहीं सकता। जिसने आत्मस्वरूप का अनुभव कर लिया, सद्गुण उसके दास हो जाते हैं और दुर्गुणों का पता भी नहीं लगता कि वे कहाँ चले गए। आत्मदर्शन का यह अनुष्ठान साधकों को ऊंचा उठाएगा। इस अभ्यास के सहारे वे उस स्थान से ऊंचे उठ जाएंगे जहां की पहले खड़े थे। वे इस उच्च शिखर पर खड़े होकर देखेंगे कि दुनिया बहुत बड़ी है, मेरा भार बहुत बड़ा है, मेरा राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ है। जितनी चिंता अब तक थी उससे अधिक चिंता अब मुझे करनी है। वो सोचता है कि मैं पहले जितनी वस्तुओं को देखता था उससे अधिक चीजें मेरी हैं। अब वो और ऊंची चोटी पर चढ़ता है कि मेरे पास कहीं इससे भी अधिक पूंजी तो नहीं है। जैसे जैसे ऊंचा चढ़ता है वैसे ही वैसे उसे अपनी वस्तुएं अधिकाधिक प्रतीत होती जाती हैं और अंत में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर वो जहां तक दृष्टि फैला सकता है वहां तक अपनी ही सब चीज देखता है। अब तक उसे एक बहन, 2 भाई, माँ बाप, 2 घोड़े, 10 नौकरों के पालन की चिंता थी। अब उसे हजारों गुणे प्राणियों के पालने की चिंता होती है। यही अहम भाव का प्रसार है। दूसरे शब्दों में इसी को अहम भाव का नाश कहते हैं। बात एक ही है, फर्क सिर्फ कहने सुनने का है। रबड़ के गुब्बारे जिनमें हवा भरकर बच्चे खेलते हैं आपने देखे होंगे। इनमें से एक लो और उसमें हवा भरो। जितनी हवा भरती जाएगी उतना ही वो बढ़ता जाएगा और फटने के अधिक निकट पहुंचता जाएगा। कुछ ही देर में उसमें इतनी हवा भर जाएगी कि वो गुब्बारे को फाड़कर अपने विराट रूप आकाश में भरे हुए महान वायु तत्व में मिल जाए। यही आत्मदर्शन प्रणाली है। आपको यहां बताया जाएगा कि आत्मस्वरूप को जानो और विस्तार करो। बस इतने से ही सूत्र में वो सब महान विज्ञान भरा हुआ है जिसके आधार पर विभिन्न अध्यात्म पथ बनाए गए हैं।
वे सब इस सूत्र में बीज रूप में मौजूद हैं, जो किसी भी सच्ची साधना से कहीं भी और किसी भी प्रकार हो सकते हैं। आत्मा के वास्तविक स्वरूप की एक बार झांकी कर लेने वाला साधक फिर पीछे नहीं लौटता। प्यास के मारे जिसके प्राण सूख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सुरसरी का शीतल कूल छोड़कर क्या फिर उसी रेगिस्तान में लौटने की इच्छा करेगा, जहां प्यास के मारे क्षण क्षण पर मृत्यु समान असहनीय वेदना अब तक अनुभव करता रहा है? भगवान कहते हैं, यत गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम मम। जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता, ऐसा मेरा धाम है। सचमुच वहां पहुंचने पर पीछे को पांव पड़ते ही नहीं। योग भ्रष्ट हो जाने का वहां प्रश्न ही नहीं उठता। घर पहुंच जाने पर भी क्या कोई घर का रास्ता भूल सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकार और इंद्रिय वासनाएं मनुष्य के आनंद में बाधक बनकर उसे दुख जाल में डाले हुए हैं। पाप और बंधन ही ये मूल है। पतन इन्हीं के द्वारा होता है और क्रमशः नीच श्रेणी में इनके द्वारा जीव घसीटा जाता रहता है। विभिन्न अध्यात्म पथों की विराट साधनाएं इन्हीं दुष्ट शत्रुओं को पराजित करने के चक्रव्यूह हैं। अर्जुन रूपी मन को इसी महाभारत में प्रवृत्त होने का भगवान का उपदेश है। यहां अगले अध्यायों में आत्मदर्शन के लिए जिन सरल साधनों को बताया गया है, उनकी साधना करने से हम उस स्थान तक ऊंचे उठ सकते हैं जहां सांसारिक प्रवृत्तियों की पहुंच नहीं हो सकती। जब बुराई न रहेगी तो जो शेष रह जाए वो भलाई ही होगी। इस प्रकार आत्मदर्शन का स्वाभाविक फल दैवी संपत्ति को प्राप्त करना है। आत्मस्वरूप का, अहम भाव का आत्यंतिक विस्तार होते ही रबड़ के थैले के समान बंधन टूट जाते हैं और आत्मा परमात्मा में जा मिलता है। इस भावार्थ को जानकर कई व्यक्ति निराश होंगे और कहेंगे, ये तो सन्यासियों का मार्ग है। जो ईश्वर में लीन होना चाहते हैं या परमार्थ साधना करना चाहते हैं, उनके लिए ही ये साधन उपयोगी हो सकता है। इसका लाभ केवल पारलौकिक है, किंतु हमारे जीवन का सारा कार्यक्रम इहलौकिक है। हमारा जो दैनिक कार्यक्रम व्यवसाय, नौकरी, ज्ञान संपादन, द्रव्य उपार्जन, मनोरंजन आदि है, उसमें से थोड़ा समय पारलौकिक कार्यों के लिए निकाल सकते हैं, परंतु अधिकांश जीवनचर्या हमारे सांसारिक कार्यों में निहित है। इसलिए अपने अधिकांश जीवन के कार्यक्रम में हम इसका क्या लाभ उठा सकेंगे? ये शंका स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी विचारधारा आज कुछ ऐसी उलझ गई है कि लौकिक और पारलौकिक स्वार्थों के दो विभाग करने पड़ते हैं। वास्तव में ऐसे कोई दो खंड नहीं हो सकते। जो लौकिक है वही पारलौकिक है। दोनों एक दूसरे में इतने अधिक बंधे हुए हैं जैसे पेट और पीठ। फिर भी हम पूरी विचारधारा को उलटकर नए सिरे से समझाने की यहाँ आवश्यकता नहीं समझते। यहाँ तो इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि आत्मदर्शन व्यावहारिक जीवन को सफल बनाने की सर्वश्रेष्ठ कला है। आत्मोन्नति के साथ ही सभी सांसारिक उन्नति रहती है। जिसके पास आत्मबल है उसके पास सब कुछ है और सारी सफलताएं उसके हाथ के नीचे हैं। साधारण और स्वाभाविक योग का सारा रहस्य इसमें छिपा हुआ है कि आदमी आत्मस्वरूप को जाने, अपने गौरव को पहचाने, अपने अधिकार की तलाश करे और अपने पिता की अतुलित संपत्ति पर अपना अधिकार पेश करे। ये राजमार्ग है, सीधा, सच्चा और बिना जोखिम का है। ये मोटी बात हर किसी की समझ में आ जानी चाहिए कि अपनी शक्ति और साधनों की कार्यक्षमता की जानकारी एवं अज्ञानता किसी भी काम की सफलता असफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उत्तम से उत्तम बुद्धि भी तब तक ठीक ठीक फैसला नहीं कर सकती जब तक उसे वस्तुओं का स्वरूप ठीक तौर से मालूम न हो जाए। अध्यात्म शास्त्र कहता है कि ऐ अविनाशी आत्माओं, आप तुच्छ नहीं महान हो। आपको किसी अशक्तता का अनुभव करना या कुछ मांगना नहीं है। आप अनंत शक्तिशाली हो, तुम्हारे बल का पारावार नहीं। जिन साधनों को लेकर आप अवतीर्ण हुए हो वे अचूक ब्रह्मास्त्र हैं। इनकी शक्ति अनेक इंद्र वज्रों से अधिक है। सफलता और आनंद आपका जन्मजात अधिकार है। उठो, अपने को, अपने साधनों को और काम को भली प्रकार पहचानो तथा बुद्धिपूर्वक जुट जाओ। फिर देखें कैसे वो चीजें नहीं मिलती जिन्हें आप चाहते हो। आप कल्प वृक्ष हो, काम धेनु हो और सफलता की साक्षात मूर्ति हो।
भय और निराशा का एक कण भी आपकी पवित्र रचना में नहीं लगाया गया है। ये लो, अपना अधिकार संभालो। आप शरीर नहीं हो, जीव नहीं हो, वरन ईश्वर हो। शरीर की, मन की जितनी भी महान शक्तियां हैं वे आपके औजार हैं। इंद्रियों के आप गुलाम नहीं हो। आदतें आपको मजबूर नहीं कर सकती। मानसिक विकारों का कोई अस्तित्व नहीं। अपने को और अपने वस्त्रों को ठीक तरह से पहचान लो। फिर जीव का स्वाभाविक धर्म उनका ठीक उपयोग करने लगेगा। भ्रम रहित और तत्वदर्शी बुद्धि से हर काम कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। यही कर्म कौशल योग है। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। आप ऐसे ही कुशल योगी बनो। लौकिक और पारलौकिक कार्यों में आप अपना उचित स्थान प्राप्त करते हुए सफलता प्राप्त कर सको और निरंतर विकास की ओर बढ़ते चलो, यही इस साधन का उद्देश्य है। ईश्वर आपको इसी पथ पर प्रेरित करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। दूसरा अध्याय। नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद 1:2-23। शास्त्र कहता है कि ये आत्मा प्रवचन, बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं होती। प्रथम अध्याय को समझ लेने के बाद आपको इच्छा हुई होगी कि उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए जिसे देख लेने के बाद और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता। ये इच्छा स्वाभाविक है। शरीर और आत्मा का गठबंधन कुछ ऐसा ही है जिसमें जरा अधिक ध्यान से देखने पर वास्तविक झलक मिल जाती है। शरीर भौतिक स्थूल पदार्थों से बना हुआ है, किंतु आत्मा सूक्ष्म है। पानी में तेल डालने पर वो ऊपर ही उठ जाता है। लकड़ी के टुकड़े को तालाब में कितना ही नीचा पटको, वो ऊपर को ही आने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि तेल और लकड़ी के परमाणु पानी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हैं। गर्मी ऊपर को उठती है, अग्नि लपटें ऊपर को ही उठेंगी। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और वायु का दबाव उसे रोक नहीं सकता। आत्मा शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए वो इसमें बंधी हुई होती हुए भी इसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की अपेक्षा ऊपर उठने की कोशिश करती रहती है। लोग कहते हैं कि इंद्रियों के भोग हमें अपनी ओर खींचे रहते हैं, पर यह बात सत्य नहीं है। सत्य के दर्शन कर सकने के योग्य सुविधा और शिक्षा प्राप्त न होने पर झक मारकर अपने आंतरिक प्यास को बुझाने के लिए मनुष्य विषय भोगों की कीचड़ पीता है। यदि उसे एक बार भी आत्मानंद का चस्का लग जाता तो दर दर पर क्यों धक्के खाता फिरता। हम जानते हैं कि इन बातों को सुनते समय आपका चित्त वैसे ही उत्सुकता और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है जैसे बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ परदेशी अपने घर कुटुंब के समाचार सुनने के लिए आतुर होता है। ये एक मजबूत प्रमाण है जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की आंतरिक इच्छा आत्मस्वरूप देखने की बनी रहती है। शरीर में रहता हुआ भी वो उसमें घुल मिल नहीं सकता, वरन उचक उचक कर अपनी खोई हुई किसी चीज को तलाश करता है। बस वो स्थान जहां भटकता है यही है। उसे ये याद नहीं आती कि मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूं, मेरा कुछ खो गया है, इसका अनुभव करता है। खोई हुई वस्तु के अभाव में दुख पाता है, किंतु मायाजाल के पर्दे से छिपी हुई चीज को जान नहीं पाता। चित्त बड़ा चंचल है, घड़ी भर भी एक जगह नहीं ठहरता। इसकी सब लोग शिकायत करते हैं, परंतु कारण नहीं जानते कि मन इतना चंचल क्यों हो रहा है। वो अपनी खोई हुई वस्तु के लिए हाहाकार मचा रहा है। कस्तूरी मृग कोई अद्भुत गंध पाता है और उसके पास पहुंचने के लिए दिन रात चारों ओर दौड़ता रहता है। क्षण भर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। यही हाल मन का है। यदि वो समझ जाए कि कस्तूरी मेरी नाभि में रखी हुई है तो वो कितना आनंद प्राप्त कर सके और सारी चंचलता भूल जाए। आत्मदर्शन का मतलब अपनी सत्ता, शक्ति और साधनों का ठीक ठीक स्वरूप अपने मानस पटल पर इतनी गहराई के साथ अंकित कर लेना है कि वो दिन भर जीवन में कभी भी भुलाया न जा सके। तोता रटंट विद्या में आप बहुत प्रवीण हो सकते हैं। यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है उससे 10 गुना ज्ञान आप सुना सकते हो, बड़े से बड़े तर्क उपस्थित कर सकते हो, शास्त्रीय बारीकियां निकाल सकते हो,
परंतु ये बातें आत्ममंदिर के फाटक तक ही जाती हैं, इससे आगे इनकी गति नहीं है। रट्टू तोता पंडित नहीं बन सकता। शास्त्र ने स्पष्ट कर दिया है कि ये आत्मा उपदेश बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं हो सकता। अब तक आप इतना सुन चुके हो जितना अधिकारी भेद के कारण आम लोगों को भ्रम में डाल देता है। आज हम आपके साथ कोई बहस करने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। यदि आपको ये विषय रुचिकर हो और आत्मदर्शन की लालसा हो तो हमारे साथ चले आओ, अन्यथा अपना मूल्यवान समय नष्ट मत करो। आत्मदर्शन की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले सर्वप्रथम समतल भूमि पर पहुंचना होगा। जहां आज आप भटक रहे हो वहां से लौट जाओ और उस भूमि पर स्थित हो जाओ जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं। मान लो कि आपने अपने अन्य सभी ज्ञानों को भुला दिया है और नए सिरे से किसी पाठशाला में भर्ती होकर क ख ग सीख रहे हो। इसमें अपमान मत समझो। आपका अब तक का ज्ञान झूठा नहीं है। आप उर्दू खूब पढ़े हो और यदि हिंदी द्वारा भी लाभ प्राप्त करना चाहो तो एकदम उसका दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ने लगोगे, वरन वर्णमाला से ही आरंभ करोगे। हम अपने आदरणीय और ज्ञानी जिज्ञासुओं की पीठ थपथपाते हुए 2 कदम पीछे लौटने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे प्रथम सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे और आसानी से एवं तीव्र गति से ऊपर चढ़ेंगे। आपको विचार करना चाहिए कि जब मैं कहता हूं तब मैं का अभिप्राय क्या होता है। पशु पक्षी तथा अन्य अविकसित प्राणियों में ये मैं की भावना नहीं होती। भौतिक सुख दुख का तो वे अनुभव करते हैं, किंतु अपने बारे में कुछ अधिक नहीं सोच सकते। गधा नहीं जानता कि मुझ पर किस कारण बोझ लादा जाता है। लादने वाले के साथ मेरा क्या संबंध है? मैं किस प्रकार के अन्याय का शिकार बनाया जा रहा हूं? वो अधिक बोझ लग जाने पर कष्ट का और हरी घास मिल जाने पर शांति का अनुभव करता है, पर हमारी तरह सोच नहीं सकता। इन जीवों में शरीर ही आत्मस्वरूप है। क्रमशः अपना विकास करते करते मनुष्य आगे बढ़ाया है। फिर भी कितने मनुष्य हैं जो आत्मस्वरूप को जानते हैं? तोते रटन तो दूसरी बात है। लोग आत्मज्ञान की कुछ चर्चा को सुनकर उसे मस्तिष्क में रिकॉर्ड की तरह भर लेते हैं और समयानुसार उसमें से कुछ सुना देते हैं। ऐसे आदमियों की कमी नहीं जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। इनमें सोचने विचारने की शक्ति जग गई है। उनका संसार आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, लोभ, मोह आदि तक सीमित होता है। इन्हीं समस्याओं को सोचने समझने और हल करने लायक योग्यता उन्होंने प्राप्त की होती है। मूढ़ मनुष्य भद्दे लोगों से तृप्त हो जाते हैं तो बुद्धिमान कहलाने वाले उनमें सुंदरता लाने की कोशिश करते हैं। मजदूर को बैलगाड़ी में बैठकर जाना सौभाग्य प्रतीत होता है तो धनवान मोटर में बैठकर अपनी बुद्धिमानी पर प्रसन्न होता है। बात एक ही है। बुद्धि का जो विकास हुआ है वो भोग सामग्री को उन्नत और आकर्षक बनाने में हुआ है। समाज के अधिकांश सभ्य नागरिकों के लिए वास्तव में शरीर ही आत्मस्वरूप है। धार्मिक रूढ़ियों का पालन मन संतोष के लिए वे करते रहते हैं, पर उससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं। लड़की के विवाह में दहेज देना पुण्य कर्म समझा जाता है, पर ऐसे पुण्य कर्मों से ही कौन मनुष्य अपने उद्देश्य तक पहुंच सका है? यज्ञ, तप, ज्ञान, सांसारिक धर्म में लोक जीवन और समाज व्यवस्था के लिए इन्हें करते रहना धर्म है, पर इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि रुपया, पैसा, पूजा पत्री, दान, मान आदि बाहरी वस्तुएं उस तक नहीं पहुंच सकती। फिर इनके द्वारा उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? आत्मा के पास तक पहुंचने के साधन जो हमारे पास मौजूद हैं वो चित्त, अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि ही हैं। आत्मदर्शन की साधना इन्हीं के द्वारा हो सकती है। शरीर में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है। कोई विशेष स्थान इसके लिए नियुक्त नहीं है जिस पर किसी साधन विशेष का उपयोग किया जाए। जिस प्रकार आत्मा की आराधना करने में मन, बुद्धि आदि ही समर्थ हो सकते हैं, उसी प्रकार उनके स्थान और स्वरूप का दर्शन मानस लोक में प्रवेश करने से हो सकता है। मानसिक लोक भी स्थूल लोक की तरह ही है। उसमें इतनी बाहरी दुनिया की ही अधिकांश छाया है। अभी हम कलकत्ते का विचार कर रहे हैं, अभी हिमालय पहाड़ की सैर करने लगे। अभी जिनका विचार किया था वो स्थूल कलकत्ता और हिमालय नहीं थे, वरन मानस लोक में स्थित उनकी छाया थी। वो छाया असत्य नहीं होती। पदार्थों का सच्चा अस्तित्व हुए बिना कोई कल्पना नहीं हो सकती।
इस मानस लोक को भ्रम नहीं समझना चाहिए। यही वो सूक्ष्म चेतना है जिसकी सहायता से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं। एक दुकानदार जिस परदेश से माल खरीदने जाता है, वो पहले उस परदेश की यात्रा मानस लोक में करता है और मार्ग में कठिनाइयों को देख लेता है, तदनुसार उन्हें दूर करने का प्रबंध करता है। उच्च आध्यात्मिक चेतनाएं मानस लोक से आती हैं। किसी के मन में क्या भाव उपज रहे हैं, कौन हमारे प्रति क्या सोचता है, कौन संबंधी कैसी दशा में है, आदि बातों को मानस लोक में प्रवेश करके हम 80% ठीक ठीक जान लेते हैं। ये तो साधारण लोगों के कामकाज की मोटी मोटी बातें हुई। लोग भविष्य को जान लेते हैं, भूतकाल का हाल बताते हैं, परोक्ष ज्ञान रखते हैं। सब ईश्वरीय चेतनाएं मानस लोक से आती हैं। उन्हें ग्रहण करके जीव द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। यदि ये मानसिक इंद्रियां न हुई होती तो मनुष्य बिल्कुल वैसा ही चलता फिरता पुतला होता जैसे यांत्रिक मनुष्य विज्ञान की सहायता से यूरोप और अमेरिका में बनाए गए हैं। 10 सिर मिट्टी और 20 सिर पानी के बने हुए इस पुतले की आत्मा और सूक्ष्म जगत से संबंध जोड़ने वाली चेतना ये मानस लोक ही समझनी चाहिए। अब हमारा प्रयत्न होगा कि आप मानसिक लोक में प्रवेश कर चलो और वहां बुद्धि के दिव्य चक्षुओं द्वारा आत्मा का दर्शन और अनुभव करो। यही एक मार्ग दुनिया के संपूर्ण साधकों का है। तत्व दर्शन मानस लोक में प्रवेश करके बुद्धि की सहायता द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त आज तक किसी ने कोई और मार्ग अभी तक नहीं ढूंढा है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ही योग की उच्च सीढ़ियां हैं। आध्यात्मिक साधक योगी यम, नियम, आसन, प्राणायाम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हठ योगी नेति, धौती, बस्ती, ब्रजरोली आदि करते हैं। अन्य मतावलंबियों की साधनाएं अन्य प्रकार की होती हैं। ये सब शारीरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए हैं। शरीर को स्वस्थ रखना इसलिए जरूरी समझा जाता है कि मानसिक अभ्यासों में कोई गड़बड़ी ना हो। हम अपने साधकों को स्वस्थ शरीर रखने का उपदेश करते हैं। आज की परिस्थितियों में उन उग्र शारीरिक व्यायामों की नकल करने में हमें कोई विशेष लाभ प्रतीत नहीं होता। धुएं से भरे हुए शहरी वायुमंडल में रहने वाले व्यक्ति को उग्र प्राणायाम करने की शिक्षा देना उसके साथ अन्याय करना है। फल और मेवे खाकर पर्वत प्रदेशीय नदियों का अमृत जल पीने वाले और इंद्रिय भोगों से दूर रहने वाले स्वस्थ साधक हठयोग के जिन कठोर व्यायामों को करते हैं, उनकी नकल करने के लिए यदि आपसे कहें तो हम एक प्रकार का पाप करेंगे और बिना वास्तविकता को जाने उन पर शारीरिक तपों में उलझने वाले साधक उस मेढकी का उदाहरण बनेंगे जो घोड़ों को नाल ठुकवाते देखकर आपे से बाहर हो गई थीं और अपने पैरों में भी वैसी ही कीलें ठुकवाकर मर गई थीं। स्वस्थ रहने के साधारण नियमों को सब लोग जानते हैं, उन्हें ही कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। यदि कोई रोगी हो तो किसी कुशल चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, बस इतना ही काफी है। अच्छा चलो, अब साधना की ओर चलें। किसी एकांत साधन की तलाश करो जहां किसी प्रकार के भय या आकर्षण की वस्तुएं न हों। वो स्थान उत्तम है। यद्यपि पूर्ण एकांत के आदर्श स्थान सदैव प्राप्त नहीं होते, तथापि जहां तक हो सके निर्जन और कोलाहल से दूर स्थान तलाश करना चाहिए। इस कार्य के लिए नित्य नए स्थान बदलने की अपेक्षा एक जगह नियत कर लेना अच्छा है। वन, पर्वत, नदी, तट आदि की सुविधा न हो तो एक छोटा सा स्वच्छ कमरा इसके लिए चुन लो जहां आपका मन जुट जाए। इस तरह मत बैठो जिससे नाड़ियों पर तनाव पड़े। अकड़कर, छाती या गर्दन फुलाकर, हाथों को मरोड़कर या पांवों को ऐंठकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बैठने के लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इन अवस्थाओं में शरीर को कष्ट होगा और वो अपनी पीड़ा की पुकार बार बार मन तक पहुंचाकर उसे उचटने के लिए विवश करेगा। शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देना चाहिए, जिससे समस्त मांसपेशियां ढीली हो जाएं और देह का प्रत्येक कण शिथिलता, शांति और विश्राम का अनुभव करे। इस प्रकार बैठने के लिए आराम कुर्सी बहुत अच्छी चीज है। चारपाई पर लेट जाने से भी काम चल जाता है, पर सिर को कुछ ऊंचा रखना जरूरी है। मसनद, कपड़ों की गठरी या दीवार का सहारा लेकर भी ऊंचा बैठा जा सकता है। बैठने का कोई भी तरीका क्यों न हो, उसमें यही बात ध्यान रखने की है कि शरीर रुई की गठरी जैसा ढीला पड़ जाए।
उसे अपनी साज संभाल में जरा सा भी प्रयत्न न करना पड़े। उस दशा में यदि समाधि चेतना आने लगे तब शरीर के इधर उधर लुढ़क पड़ने का भय न रहे। इस प्रकार बैठकर कुछ शरीर को विश्राम और मन को शांति का अनुभव करने दो। प्रारंभिक समय में यह अभ्यास विशेष प्रयत्न के साथ करना पड़ता है। पीछे अभ्यास बढ़ जाने पर साधक जब चाहे तब शांति का अनुभव कर लेता है, और चाहे वो कहीं भी और कैसी भी दशा में क्यों न हो। सावधान रहिए, ये दशा तुमने स्वप्न देखने या कल्पना जगत में चाहे जहां उड़ जाने के लिए पैदा नहीं की है, और न इसलिए कि इंद्रिय विकार इस एकांत वन में कबड्डी खेलने लगे। ध्यान रखिए, अपनी इस ध्यानावस्था को भी काबू में रखना और इच्छानुवर्ती बनाना है। यह अवस्था इच्छापूर्वक किसी निश्चित कार्य पर लगाने के लिए पैदा की गई है। आगे चलकर ये ध्यानावस्था चेतना का एक अंग बन जाती है और फिर सदैव स्वयमेव बनी रहती है। जब उसे ध्यान द्वारा उत्पन्न नहीं करना पड़ता, वरन भय, दुख, क्लेश, आशंका, चिंता आदि के समय में बिना यत्न के ही वो जाग पड़ती है और साधक अनायास ही उन दुख क्लेशों से बच जाता है। हाँ, तो उपयुक्त ध्यानावस्था में होकर अपने संपूर्ण विचारों को मैं के ऊपर इकट्ठा करो। किसी बाहरी वस्तु या किसी आदमी के संबंध में बिल्कुल विचार मत करो। भावना करनी चाहिए कि मेरी आत्मा यथार्थ में एक स्वतंत्र पदार्थ है। वो अनंत बल वाला अविनाशी अखंड है। वो एक सूर्य है जिसके इर्द गिर्द हमारा संसार बराबर घूम रहा है, जैसे सूर्य के चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं। अपने को केंद्र मानना चाहिए, सूर्य जैसा प्रकाशवान। इस भावना को बराबर लगातार अपने मानसलोक में प्रयत्न की कल्पना और रचना शक्ति के सहारे मानसलोक के आकाश में अपनी आत्मा को सूर्य रूप मानते हुए केंद्र की तरह स्थित हो जाओ और आत्मा के अतिरिक्त अन्य सब चीजों को नक्षत्र तुल्य घूमती हुई देखो। वे मुझसे बंधी हुई हैं, मैं उनसे बंधा हुआ नहीं हूं। अपनी शक्ति से मैं उनका संचालन कर रहा हूं, फिर भी वे वस्तुएं मेरी या मैं नहीं हूं। लगातार परिश्रम के बाद कुछ दिनों में ये चेतना दृढ़ हो जाएगी। ये भावना झूठी या काल्पनिक नहीं है। विश्व का हर एक जड़ चेतन परमाणु बराबर घूम रहा है। सूर्य के आसपास पृथ्वी आदि ग्रह घूमते हैं और समस्त मंडल एक अदृश्य चेतना की परिक्रमा करता रहता है। हृदयगत चेतना के कारण रक्त हमारे शरीर की परिक्रमा करता रहता है। शब्द, शक्ति, विचार या अन्य प्रकार के भौतिक परमाणुओं का धर्म परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे आसपास की प्रकृति का ये स्वाभाविक धर्म अपना काम कर रहा है। हमसे भी जिन परमाणुओं का काम पड़ेगा वे स्वभावतः हमारी परिक्रमा करेंगे, क्योंकि हम चेतना के केंद्र हैं। इस बिल्कुल स्वाभाविक चेतना को भली भांति हृदयंगम कर लेने से आपको अपने अंदर एक विचित्र परिवर्तन मालूम पड़ेगा। ऐसा अनुभव होता हुआ प्रतीत होगा कि मैं चेतना का केंद्र हूं और मेरा संसार, मुझसे संबंधित समस्त भौतिक पदार्थ मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मकान, कपड़े, जेवर, धन दौलत आदि मुझसे संबंधित हैं, पर वो मुझ में व्याप्त नहीं, बिल्कुल अलग हैं। अपने को चेतना का केंद्र समझने वाला अपने को माया से संबंधित मानता है, पर पानी में पड़े हुए कमल के पत्ते की तरह कुछ ऊंचा उठा रहता है, उसमें डूब नहीं जाता। जब वो अपने को तुच्छ, अशक्त और बंधे हुए जीव की अपेक्षा चेतन सत्ता और प्रकाश केंद्र स्वीकार करता है तो उसे उसी के अनुसार परिधान भी मिलते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसके छोटे कपड़े उतार दिए जाते हैं। अपने को हीन, नीच और शरीराभिमानी तुच्छ जीव जब तक समझोगे तब तक उसी के लायक कपड़े मिलेंगे। लालच, भोगेच्छा, कामेच्छा, चाटुकारिता, स्वार्थपरता आदि गुण आपको पहनने पड़ेंगे, पर जब अपने स्वरूप को महानतम अनुभव करोगे तब ये कपड़े निरर्थक हो जाएंगे। छोटा बच्चा कपड़े पर टट्टी कर देने में कुछ बुराई नहीं समझता, किंतु बड़ा होने पर वो ऐसा करने में घृणा करता है। कदाचित बीमारी की दशा में भी वो ऐसा कर बैठे तो अपने आप को बड़ा धिक्कारता है और शर्मिंदा होता है। नीच विचार, हीन भावनाएं, पाश्विक इच्छाएं और क्षुद्र स्वार्थपरता ऐसे ही गुण हैं जिन्हें देखकर आत्मचेतना में विकसित हुआ मनुष्य घृणा करता है,
उसे अपने आप वो गुण मिल गए होते हैं जो उसके इस शरीर के लिए उपयुक्त हैं। उदारता, विशाल हृदयता, दया, सहानुभूति, सच्चाई प्रभृति गुण ही तब उसके लायक ठीक वस्त्र होते हैं। बड़ा होते ही मेढक की लंबी पूंछ जैसे अपने आप झड़ पड़ती है, वैसे ही दुर्गुण उससे विदा होने लगते हैं और वयोवृद्ध हाथी के दांतों की तरह सद्गुण क्रमशः बढ़ते रहते हैं। अपने को प्रकाश केंद्र अनुभव करने के लिए तर्कों से काम न चल सकेगा, क्योंकि हमारी तर्क बहुत ही लंगड़ी और अंधी है। तर्कों के सहारे ये सिद्ध नहीं हो सकता कि वास्तव में वही हमारा पिता है जिसे पिताजी कहकर संबोधित करते हैं। इसलिए योगाभ्यास के दैवीय अनुष्ठान में इस अपाहिज तर्क का बहिष्कार करना पड़ता है और धारणा, ध्यान एवं समाधि को अपनाना पड़ता है। आत्मस्वरूप के अनुभव में ये सिर्फ तर्क वितर्क बाधक न बने, इसलिए कुछ देर के लिए विदा कर दो। विश्वास रखो, ये कहने वाला आपको भ्रम में फंसाने का कोई गलत हानिकारक साधन बताने नहीं जा रहा। उसका निश्चित विश्वास है और वो शपथ पूर्वक आपसे कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास रखने वाले साधक, ये ठीक रास्ता है, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आओ पीछे पीछे चले आओ, आपको कहीं धकेला नहीं जाएगा, वरन एक ठीक स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। साधन की विधि में बार बार ध्यानावस्थित होकर मानसलोक में प्रवेश करो, अपने को सूर्य समान प्रकाशवान सत्ता के रूप में देखो और अपना संसार अपने आसपास घूमता हुआ अनुभव करो। इस अभ्यास को लगातार जारी रखो और इसे हृदय पट पर गहरा अंकित कर लो तथा इस श्रेणी पर पहुंच जाओ कि जब आप कहें मैं, तब उसके साथ ही चित्त में चेतना, विचार शक्ति और प्रतिभा सहित केंद्र स्वरूप चित्र भी जाग उठे। संसार पर जब दृष्टि डालो तो वो आत्म सूर्य के परिक्रमा करता हुआ नजर आए। आत्मस्वरूप दर्शन के इस साधन में शीघ्रता होने के लिए हम आपको एक और विधि बताते हैं। ध्यान की दशा में होकर अपने ही नाम को बार बार धीरे धीरे गंभीरता और इच्छापूर्वक जपते जाओ। इस अभ्यास से मन आत्मस्वरूप पर एकाग्र होने लगता है। लॉर्ड टेनिसन ने अपनी इस आत्मशक्ति को इसी उपाय से जगाया था। वे लिखते हैं, इसी उपाय से हमने कुछ आत्मज्ञान प्राप्त किया है, अपनी वास्तविकता और अमरता को जाना है एवं अपनी चेतना के मूल स्रोत का अनुभव किया है। कुछ जिज्ञासु आत्मस्वरूप का ध्यान करते समय मैं को शरीर के साथ जोड़कर गलत धारणा कर लेते हैं और साधना करने में गड़बड़ा जाते हैं। इस विघ्न को दूर कर देना आवश्यक है, अन्यथा इस पंचभूत शरीर को आत्मा समझ बैठने पर तो एक अत्यंत नीच कोटि का थोड़ा सा फल प्राप्त हो सकेगा। इस विघ्न को दूर करने के लिए ध्यानावस्थित होकर ऐसी भावना करो कि मैं शरीर से पृथक हूं, उसका उपयोग वस्त्र या औजार की तरह करता हूं। शरीर को वैसा ही समझने की कोशिश करो जैसा पहनने के कपड़े को समझते हो। अनुभव करो कि शरीर को त्याग कर भी आपका मैं बना रह सकता है। शरीर को त्याग कर और ऊंचे स्थान से उसे देखने की कल्पना करो। शरीर को एक पोले घोंसले के रूप में देखो जिसमें से आसानी के साथ आप बाहर निकल सकते हो। ऐसा अनुभव करो कि इस खोखले को मैं ही स्वस्थ, बलवान, दृढ़ और गतिवान बनाए हुए हूँ। उस पर शासन करता हूँ और इच्छानुसार काम में लाता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा उपकरण मात्र है। उसमें एक मकान की भांति विश्राम करता हूँ। देह भौतिक परमाणुओं की बनी हुई है और उन अणुओं को मैंने ही इच्छित वेश के लिए आकर्षित कर लिया है। ध्यान में शरीर को पूरी तरह भुला दो और मैं पर समस्त भावना एकत्रित करो। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा शरीर से भिन्न है। ये अनुभव कर लेने के बाद जब आप मेरा शरीर कहोगे तो पूर्व की भांति नहीं, वरन एक नए ही अर्थ में कहोगे। इस भावना का तात्पर्य ये नहीं है कि आप शरीर की उपेक्षा करने लगो, ऐसा करना तो अनर्थ होगा। शरीर को आत्मा का पवित्र मंदिर समझो, उसकी सब प्रकार से रक्षा करना और सुदृढ़ बनाए रखना आपका परम पावन कर्तव्य है। शरीर से पृथकत्व की भावना जब तक साधारण रहती है तब तक तो साधक का मनोरंजन होता है, पर जैसे ही वो दृढ़ता को प्राप्त होती है वैसे ही मृत्यु हो जाने जैसा अनुभव होने लगता है और वे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं जिन्हें हम साधना के स्थान पर बैठकर खुले आंखों से देख नहीं सकते।
सूक्ष्म जगत की कुछ धुंधली झांकी उस समय होती है और कई परोक्ष बातें एवं दैवी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इस स्थिति में नए साधक डर जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, केवल साधन में कुछ शीघ्रता हो गई है और पूर्व संस्कारों के कारण इस चेतना में जरा सा झटका लगते ही वह अचानक जाग पड़ी है। इस श्रेणी तक पहुंचने में जब क्रमशः और धीरे धीरे अभ्यास होता है तो कुछ आश्चर्य नहीं होता। साधना की उच्च श्रेणी पर पहुंचकर अभ्यासी को वो योग्यता प्राप्त हो जाती है कि सचमुच शरीर के दायरे से ऊपर उठ जाए और उन वस्तुओं को देखने लगे जो इस शरीर में रहते हुए नहीं देखी जा सकती थीं। उस दशा में अभ्यासी शरीर से संबंध तोड़ नहीं देता। जैसे कोई आदमी कमरे की खिड़की में से गर्दन बाहर निकालकर देखता है कि बाहर कहाँ क्या होता है और फिर इच्छानुसार सिर को भीतर कर लेता है, यही बात इस दशा में भी होती है। नए दीक्षितों को हम अभी ये अनुभव जगाने की सम्मति नहीं देते। ऐसा करना क्रम का उल्लंघन करना होगा। समयानुसार हम परोक्ष दर्शन की भी शिक्षा देंगे। इस समय तो इसका थोड़ा सा उल्लेख इसलिए करना पड़ा कि कदाचित किसी को स्वमेव ऐसी चेतना आने लगे तो उसे घबराना या डरना नहीं चाहिए। जीव के अमर होने के सिद्धांत को अधिकांश लोग विश्वास के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि ये बात कपोल कल्पित नहीं है, वरन स्वयं जीव द्वारा अनुभव में आकर सिद्ध हो सकती है। आप ध्यानावस्थित होकर ऐसी कल्पना करो कि हम मर गए। कहने सुनने में यह बात साधारण सी मालूम पड़ती है। जो साधक पहले दी गई लंबी चौड़ी भावनाओं का अभ्यास करते हैं उनके लिए ये छोटी कल्पना कुछ कठिन प्रतीत नहीं होनी चाहिए, पर जब आप इसे करने बैठोगे तो यही कहोगे कि ये नहीं हो सकती। ऐसी कल्पना करना असंभव है। आप शरीर के मर जाने की कल्पना कर सकते हो, पर साथ ही ये पता रहेगा कि आपका मैं नहीं मरा है, वरन वो दूर खड़ा हुआ मृत शरीर को देख रहा है। इस प्रकार पता चलेगा कि किसी भी प्रकार अपने मैं के मर जाने की कल्पना नहीं कर सकते। विचार बुद्धि हट करती है कि आत्मा मर नहीं सकती। उसे जीव के अमरत्व पर पूर्ण विश्वास है और चाहे जितना प्रयत्न किया जाए वो अपने अनुभव के त्याग के लिए उद्यत नहीं होगी। कोई आघात लगकर या क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश हो जाने पर भी मैं जागता रहता है। यदि ऐसा न होता तो उसे जागने पर यह ज्ञान कैसे होता कि मैं इतनी देर बेहोश पड़ा रहा हूं? बेहोशी और निद्रा की कल्पना हो सकती है, पर जब मैं की मृत्यु का प्रश्न आता है तो चारों ओर अस्वीकृत की ही प्रतिध्वनि गूंजती है। कितने हर्ष की बात है कि जीव अपने अमर और अखंड होने का प्रमाण अपने ही अंदर दृढ़तापूर्वक धारण किए हुए है। अपने को अमर, अखंड, अविनाशी और भौतिक संवेदनाओं से परे समझना आत्मस्वरूप दर्शन का आवश्यक अंग है। इसकी अनुभूति हुए बिना सच्चा आत्मविश्वास नहीं होता और जीव बराबर अपनी चिरसेवित तुच्छता की भूमिका में फिसल पड़ता है, जिससे अभ्यास का सारा प्रयत्न गुड़गोबर हो जाता है। इसलिए एकाग्रतापूर्वक अच्छी तरह अनुभव करो कि मैं अविनाशी हूँ। अच्छी तरह इसे अनुभव में लाए बिना आगे मत बढ़ो। जब आगे बढ़ने लगो तब भी कभी कभी लौटकर अपने इस स्वरूप का फिर परीक्षण कर लो। ये भावना आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में बड़ी सहायता देगी। आगे वो परीक्षण बताए जाते हैं जिनके द्वारा अपने अच्छे दो यम दाह्या यम क्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थणु रच लोयम सनातन गीता 2:24 का अनुभव कर सकें। ध्यानावस्था में आत्मस्वरूप को देह से अलग करो और क्रमशः उसे आकाश, हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी की परीक्षा में से निकलते हुए देखो। कल्पना करो कि मेरी देह की बाधा हट गई है और अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। अब आप आकाश में इच्छापूर्वक ऊंचे नीचे पखेरुओं की तरह जहाँ चाहे उड़ सकते हो। हवा के वेग से गति में कुछ भी बाधा नहीं पड़ती और न उसके द्वारा जीव कुछ सूखता ही है। कल्पना करो कि बड़ी भारी आग की ज्वाला जल रही है और उसमें होकर मज़े में निकल जाते हो और कुछ भी कष्ट नहीं होता। भला जीव को आग कैसे जला सकती है? उसकी गर्मी की पहुँच तो सिर्फ शरीर तक ही थी। इसी प्रकार जीवात्मा के भीतर पानी और पृथ्वी की पहुँच वैसी ही है जैसे आकाश में किसी वस्तु का अस्तित्व अर्थात
कोई भी तत्व आपको छू नहीं सकता और आपकी स्वतंत्रता में तनिक भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। इस भावना से आत्मा का स्थान शरीर से ऊंचा ही नहीं होता, बल्कि उसको प्रभावित करने वाले पंच तत्वों से भी ऊपर उठता है। जीव देखने लगता है कि मैं देह ही नहीं वरन उसके निर्माता पंच तत्वों से भी ऊपर हूं। अनुभव की इस चेतना में प्रवेश करते ही आपको प्रतीत होगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। नवीन शक्ति का संचार अपने अंदर होता हुआ प्रतीत होगा और ऐसा भी न होगा कि पुराने वस्त्रों की तरह भय का आवरण ऊपर से हटा दिया गया है। अब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि जिन वस्तुओं से मैं अब तक डरा करता था वे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। शरीर तक ही उनकी गति है। सो ज्ञान और इच्छा शक्ति द्वारा शरीर से भी इन भयों को दूर हटाया जा सकता है। बार बार समझ लो, प्राथमिक शिक्षा का बीज मंत्र मैं है। इसका पूरा अनुभव करने के बाद ही आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकोगे। आपको अनुभव करना होगा कि मेरी सत्ता शरीर से भिन्न है। अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा जिसके इर्द गिर्द अपना संसार घूम रहा है। इससे नवीन शक्ति आएगी जिससे तुम्हारे साथी प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तुम स्वयं स्वीकार करोगे कि अब मैं सुदृढ़ हूं और जीवन की आंधियां मुझे विचलित नहीं कर सकती। केवल इतना ही नहीं, इससे भी आगे अपनी उन्नति के आत्मिक विकास के साथ उस योग्यता को प्राप्त करता हुआ भी देखोगे जिसके द्वारा जीवन की आंधियों को शांत किया जाता है और उन पर शासन किया जाता है। आत्मज्ञानी दुनिया के भारी कष्टों की दशा में भी हंसता रहेगा और अपनी भुजा उठाकर कष्टों से कहेगा, जाओ, चले जाओ। जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाओ। धन्य है वो जिसने मैं के बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया है। जिज्ञासुओं, प्रथम शिक्षा का अभ्यास करने के लिए अब हमसे अलग हो जाओ। अपनी मंद गति देखो तो उतावले मत हो। आगे चलने में यदि पांव पीछे फिसल पड़े तो निराश मत हो। आगे चलकर आपको दूना लाभ मिल जाएगा। सिद्धि और सफलता आपके लिए है, वो तो प्राप्त होनी ही है। बढ़ो, शांति के साथ थोड़ा प्रयत्न करो। इस पाठ के मंत्र: मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूं। मैं विचार और शक्ति का केंद्र हूं। मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है। मैं शरीर से भिन्न हूं। मैं अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं अखंड हूं, मेरी क्षति नहीं हो सकती। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।